एक और हमारे आर्टिस्ट तो खैर बहुत से हैं, अभी मैं जिनको मधु करने जा रही हूँ, पिंडी इस्लामाबाद का एक नाम है। अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आना सबने है स्टेज पर, किसी को भी हम छोड़ने वाले आज नहीं हैं। जी बिल्कुल। और ये प्रोग्राम जो है ना, आप अगर जिस तरतीब से आपने लिखा है वैसे आप कर जाएं तो फिर आप दीदी के साथ आपका शायद पहला प्रोग्राम है। अच्छा तो जैसे कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, और हमने कोशिश की है एक पुराने आर्टिस्ट को बुलाने की जो नहीं मान रहा कि वो पुराना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक नए आर्टिस्ट को, एक नए सिंगर को, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत बादब है माशाल्लाह, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, आवाज़ भी अल्लाह ने बहुत अच्छी दी हुई है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे जितने सीनियर जूनियर सब हमारे जो दोस्त हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें। तशरीफ लाते हैं आपकी भरपूर तालियों में बाबर अब्बास। जी थैंक यू वेरी मच। सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। जैसे चलें जो भी गुज़श्ता है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमारे इतने सीनियर्स जूनियर्स मिल के, आजकल तो वैसे इस तरह के बहुत कम ही मौके मिलते हैं माशाल्लाह से। अंजुम अबीबी साहब और हैदर की तस्वीर आ गई, जनाब वकार साहब, बहुत नाम अगर लूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो एक गाना सुना देता हूँ आपको, नहीं पूरा। सबकी इजाजत से। नैना ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे मोरा जिया रे, ओ थारे बिना लगे नाड़ी मोरा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लगे नाड़ी मोरा जिया रे, और इस प्रोग्राम के हवाले से उनके तासुरात कैसे हैं। एक तो शकील अवान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी जंग से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी जंग से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत पुराने नजमी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़। बिल्कुल सर अगर आप थोड़ा नजमी साहब इस प्रोग्राम में सख्त बोर हो रहे होंगे। अच्छा क्योंकि नहीं तो अगर आप स्टेज पर थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले आए और हमारे साथ ये खुशियाँ बांटे तो हमें अच्छा लगेगा। जी शकील अवान साहब, बहुत सी तालियों में शकील अवान और नजमी साहब। नजमी साहब प्लीज आप तशरीफ लाइए स्टेज पे। आए सर जी, आपकी बड़ी ईद की आपकी बात नहीं है, खसूस और मेरे दोस्त भाई मसूद ख्वाजा साहब और दीगर आर्टिस्ट और हाज़रीन, आप सब मेरा सलाम। मैं आपको इस ईद की न सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि एक बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज करने पर आप तमाम बरादरी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। शगुफ्ता के साथ बड़े अरसे बाद
मेरी मुलाकात हुई है। आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम जारी रख रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौजूदगी में मसूद ख्वाजा साहब तशरीफ ले आएँ, क्योंकि मैं बड़े तवील अरसे से उनको सुन नहीं पाया, तो मैं उनको इनवाइट करूँगा कि वो मेरे साथ तशरीफ लाएँ। माइक लूंगा, ये बड़े माइक वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देर से आने की वजह यह है कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार था, पूरी ईद में बीमार रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ब्लड प्रेशर मेरा बड़ा हाई था। यहाँ आके बहुत से लोगों को देखा, और ज़्यादा हाई हो गया। आपको देख के तो वैसे ही डाउन हो गया कि ये भी कम कर रही है। मेरी मोहतरम नाहिद साहिबा, इनका हुक्म था, आज भी रिहर्सल पे भी नहीं मैं आ सका। वकार साहब मेरे वैसे ही जिगर हैं, हमारे जितने फंदी मेरा दोस्त भाई सारे मेरे तायर भाई हों, सारे हों। शकील साहब बड़े उस्ताद आदमी हैं। शगुफ्ता एक तो माशाल्लाह बहुत उम्र से बहुत छोटी लग रही हैं, ज़हनी तो अब थी ही, लेकिन अल्लाह ताला नहीं से बहुत छोटी और बड़ी प्यारी लग रही हैं। और आप भी। मैं शकील साहब 25 से 27 साल हो गए हैं। मैं शकील साहब की बात करूंगा, मादाम तो खैर इनकी हमेशा इनके बगैर जिक्र के बगैर तो मेरा काम ही नहीं होता। मैं ये कहता हूँ आर्ट्स काउंसिल है, रहे ना रहे, मैडम का मैं जिक्र न करूँ ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जो जेलस होता रहे जी, मैं इनकी वजह से काम कर रहा हूँ यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में, तो ये तय है। बाकी मेरे सारे जिगर, तारिक बैठा है, बड़ा प्यारा सिंगर हो गया अब तो, शिदात भाई हमारे। शकील वान साहब 28 साल पहले डेस्क पे खबर कैसे बनाते हैं मैंने इनसे सीखा। मैंने अपनी खबर जंग अखबार में लगते हुए इस बंदे की वजह से देखी। और सबसे बड़ी बात, कोई कुछ कभी ऐसा नहीं करता, मादाम ये वाहिद आदमी है जो मुझे अखबारों में, मुझे और यार मोहम्मद मरहूम को, मतलब इस वक्त नहीं है ना, जो जहां मौजूद ना हो, हम दोनों थोड़ी देर पहले आप ही मौजूद नहीं थे। लेकिन आपके दिल में तो हर वक्त कोई ना कोई रहता ही है। ये तो बात है दिलों की, कि अपनी मोहब्बतों से, अपने प्यार से दिलों में रह जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, नाली कवर ना कर, रेडियो नहीं है, स्टेज है। शमा अभी माशाल्लाह, शमा न्याजी भी इतनी प्यारी आर्टिस्ट है। तो मैं कह रहा था कि ये बंदा हाथ पकड़ के लोगों के साथ तारुफ करवाता था मेरा। और मेरी जिंदगी का पहला शो ख्वाजा ऑनलाइन, जिंदगी में जिस दिन पहले दिन मैंने प्रोग्राम करना था, पहली कॉल इसकी आई थी कि मुबारक हो, और इसने कहा था ये सुपर हिट है। वो सुपर हिट हुआ, फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू किया तो पहले दिन इसी की कॉल आई। आज फिर मुझे आते हुए ये मिला है, तो मुझे तरक्की से इसलिए कोई नहीं रोक सकता कि अल्लाह रसूल मेरे साथ है, मेरी मोहतरमा मेरे साथ है, और मेरा ये यहाँ साथ है, और मेरे साथी मेरे साथ है, जो मेरे साथी। लव यू ऑल। और मुनव्वर अफरीदी साहब ने ईद मिलन पार्टी की है, मुझे पता है ये टेक्निकल सियासी जलसा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा टेक्निकल सा काम किया अफरीदी ने ईद मिलन के चक्कर में बंदे, क्योंकि जहाँ पे अंजुम बीबी साथ बुला लिया जाए, समझ लो कुछ सियासी चक्कर है। गो के वो फील्ड छोड़ चुके हैं सियासी, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं नहीं हूँ। तारिक बड़ाई जो वैसे छोड़ चुका है, दोनों तरफ होता है। आर्टिस्ट मेरे सारे, में किसी का नाम ना ले सकूं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ शकील भाई, लेकिन मैं ऐलान कहता हूँ ये बड़ा मेरा गुरु आदमी है। और मैं चाहूँगा कि म्यूजिक के साथ, पावे ठंडइए, म्यूजिक के साथ मैं मैडम के लिए, वकार भाई के लिए और शकील के लिए मिलकर क्लैप करवाना चाहूंगा सारे दोस्त, क्योंकि पिंडी की बड़ी इज्जत रखी है इस बंदे ने। 1 2 3 4 म्यूजिक में बहुत पै गई, मैं क्या सिर्फ उसी दिन ये अफरीदी साहब बड़े शहजादे आदमी हैं। कोई मैं आगे बैठा होता था, कोई आ जाता था तो मैं सीट दे के मैं नीचे बैठ जाता था, तो अफरीदी कहता था ख्वाजा तेरे बैठ गया ने। तो आज दिलदार ने पहला आर्टिस्ट है जिसने किसी को जगह दी है मेरे बाद, वो दिलदार उठ के उधर गया। मीर हमारा आर्टिस्ट बड़ा अच्छा बैठा है। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कर लो जो करना है,
बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया और आप लोगों का सलूट है कि आपकी वजह से ईद के बाद फिर फनकार कराची होटल की जगह यहाँ इकट्ठे हो गए। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद ख्वाजा साहब हमारी स्टेज की वो नाम है जिन जिंदगी में पहली दफा जब मैंने स्टेज पे क्लैप ली थी तो मसूद ख्वाजा साहब मेरे सेट पे थे और मुझे ये नहीं पता था कि क्लैप लेना किसको कहते हैं, और इन्होंने मुझे वहां मेरे सर पे हाथ रखे कहा कि चुप कर जा, तुम्हारे रिसेप्शन क्लैप हो रही है। ये वो शख्सियत है, इनको मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। ये बहुत सी खामियां हम सब में हैं, लेकिन इनकी थोड़ी हमें ज़्यादा नुमाया लगती हैं। क्यों कि नाम बड़ा हो तो खामी नुमाया लगती है। थैंक यू वेरी मच। वैसे भी बड़े हैं हर हवाले से। हाँ अच्छा जी, अब हम कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही अच्छे बड़े से आर्टिस्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन आर्टिस्टों का हमेशा साथ देने वाले हैं, उनको भी मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है शुगुफ्ता, तारिक मुगल साहब तशरीफ लाए स्टेज पर और अफंदी शाह साहब तशरीफ लाएंगे। तारिक मुगल साहब का गला खराब है, उन्होंने इख्तियार कर दिया। आज सलीम की कहानी का बताने वाली है। अफंदी शाह साहब तारिक मुगल साहब के लिए भरपूर क्लैप होनी चाहिए। आइए सर प्लीज। तारिक मुगल साहब और सलीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। आइए सर प्लीज। नवाजिश आज दुबई में तो देखते रहे माशाल्लाह। अच्छा, गुजारे के कतन मुझे नहीं था कि यहाँ मुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा। मैं तो नजमी साहब ने मुझे कहा जी कि मनोवर आफरीदी साहब का फोन है, आपने चलना है। मैंने कहा जी हाजिर। और नजमी साहब से मेरा ऐसा ताल्लुक है कि भाइयों की तरह। यहाँ जो मोहतरमा सामने बैठी है वो जस्ट लाइक माई सिस्टर। आज क्या नहीं, मैं उनका, जिस तरह ख्वाजा साहब ने इनका नाम लिया, ख्वाजा साहब आपका तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, आप तो हर वक्त दिल में, इसमें कोई शक नहीं। मैडम का मैं बेपना इज्जत और एहतराम से इस हवाले से कि जब भी इनसे मिला मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं अपनी बहन से मिला, और इनकी मोहब्बत भरी आवाज़ और इतनी चाहत भरा अंदाज मिलने का कि एक शख्स जो एक बार मिलता है वो ख्वाहिश होती है कि मैं अगर यहाँ कौंसल में आता हूँ तो मुझे नाहिद मंजूर साहिबा ज़रूर नज़र आए। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और तमाम जो यहाँ मौजूद हैं मैं उनको ईद मुबारक जो गुज़श्ता गुजर गई, और शगुफ्ता और शमा के लिए जाते जाते जब मैं एक शेर इनकी नज़र करूँगा। और एक गुजारिश और है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग भी मैदान हयात में आते हैं उन्हें दुखों, दर्दों और तकलीफ़ों से वास्ता पड़ता है। और मैं, चूँकि मेरा काम ज्वेलरी का है, गोल्ड का है, तो मैं उसी की मिसाल देता हूँ कि सोना जब तक भट्टी से नहीं निकलता, सन्नार की संतान पर ज़रबे नहीं सहता, झूमर बनकर जबीने महबूब की रौनक नहीं बनता, और फूल जब तक सुई के सोजन, जिसको सुई के जख्म नहीं सहता, सेहे की लड़ी में परोया नहीं जाता। और बूंदे बगैर मोती बेकार, वो मोती जो साहिल की आगोश से नहीं निकलता, दौलत दरिया से हिस्सा नहीं पाता। और आखिर में जो मैं आपका बहुत शुक्रिया मनव्वर साहब, आपकी मोहब्बतों का, और मनव्वर का ये हमेशा से इत्तफाक ऐसा है कि मनव्वर से आर्ट के हवाले से हमेशा मेरा ख्वाजा साहब से और यार मोहम्मद साहब से ताल्लुक़ रहा है। लेकिन मनव्वर आफरीदी ने जो भी काम किया, बाखुदा मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मेरा उस पर कोई किसी किस्म के हवाले से कोई एहसान नहीं है, लेकिन हमेशा उसने मुझे हर महफिल में, हर फंक्शन में बाकायदा मेरे पास आके मुझे इनवाइट किया। मैं आपको सलाम करता हूँ मनव्वर, जहाँ भी आप मौजूद हो। और आखिर में मैं एक शेर आपकी दोनों की नज़र, कि जिनके ओंठों में आप हवा है, जिनके चेहरों का नाम कुर्रा है, जिनके गैसू निगार खाने हैं, जिनके ज़ेरे नगी ज़माने हैं, जिनकी आंखों से मैं टपकती है, आबे कौसर से शय टपकती है। तारिक मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया।